बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। व्हाट मैनेजर्स डू टू डेवलप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजीज। सबसे पहले कि जब भी एक मैनेजर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना चाहता है, स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, इम्प्रूवमेंट की तरफ लेकर जाना चाहता है, तो उसने कुछ स्ट्रेटजी डेवलप करनी होती है। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं स्ट्रेटजी। The decision and the actions that determine the long run performance of the organization। क्या है, कुछ डिसीजन और एक्शंस हैं जिनको परफॉर्म किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन इम्प्रूवमेंट की तरफ जाए। बिजनेस मॉडल is a strategic design for how a company intend to profit from its strategy, work process and work activities। focus on two things। जब भी हमने एक बिजनेस मॉडल बनाना है, कुछ इम्प्रूवमेंट की तरफ लेकर जाना है, तो दो चीज़ें देखनी है। whether कस्टमर विल वैल्यू what the company is providing, कि जो भी कंपनी एक प्रोवाइड कर रही है वो चीज़, और दूसरा कि उस प्रोडक्ट या सर्विसेज को वो कंपनी क्या किस तरह बना रही है, किस तरह की चीज़ प्रोवाइड कर रही है, और दूसरी चीज़ कि कस्टमर उसको किस तरह ले रहे हैं। वेदर द कंपनी कैन मेक एनी मनी डूइंग इट दैट। नेक्स्ट है हमारे पास वाई स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट। इट रिजल्ट्स इन हायर ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। कि जब भी आप कोई प्लान करते हैं, स्ट्रेटजिक प्लान करते हैं, तो उससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस आएगी। दूसरा, मैनेजमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो चेंज होगा। इट कोऑर्डिनेट्स डाइवर्स ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स, हेल्प देम फोकस ऑन ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। ऑर्गेनाइजेशन गोल के ऊपर फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। आइडेंटिफाई की ऑर्गेनाइजेशन आपके सामने लेफ़्ट साइड में येलो ब्लॉक में है। एक्सटर्नल एनालिसिस है। एक्सटर्नल एनालिसिस में अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं कि अब कंपनी के पास, हमारे एक मैनेजर के पास उसकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। दूसरी बात, थ्रेट्स देख रहे होते हैं। एक्सटर्नल एनालिसिस अगर देखा जाए तो स्ट्रेंथेस होती है और वीकनेस होती है कि कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है और उसकी वीकनेसेस क्या है। नेक्स्ट है फॉर्मुलेट स्ट्रेटजी बनाएंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, और फोर्थ पे जाके हमारे पास इवेल्यूएट रिजल्ट्स। हम रिजल्ट्स को इवेल्यूएट करेंगे कि हमें वो किस तरह रिजल्ट्स आ रहे हैं हमारे पास, जो भी हमने प्रोसेस बनाया है। नेक्स्ट है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाइंग द ऑर्गेनाइजेशन करंट मिशन, गोल्स एंड स्ट्रेटजीज। कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मिशन क्या है, गोल्स क्या है, और किस तरह की स्ट्रेटजी बनाना चाहता है। मिशन है, मिशन है स्टेटमेंट ऑफ अ पर्पस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, कि किस मकसद के लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। दूसरा, द स्कोप ऑफ इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, कि उसकी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का स्कोप क्या है। गोल्स क्या है। नेक्स्ट है गोल्स द फाउंडेशन ऑफ फर्दर प्लानिंग, मेजरेबल परफॉर्मेंस टारगेट, के मज़ीद जो भी जिस पीक पे कंपनी जाना चाहती है, कुछ गोल्स उसने सेट किए हुए हैं। सेकंड स्टेप में हमने डूइंग एन एक्सटर्नल एनालिसिस, द environment scanning of the specific and general environment, focus on the identifying opportunities and threats। सेकंड स्टेप में अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को हम देखेंगे। थर्ड में डूइंग एन एक्सटर्नल एनालिसिस। एक्सटर्नल एनालिसिस असेसिंग ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज, कैपेबिलिटीज़ एंड एक्टिविटीज़, कि हम रिसोर्सेज कंपनी के देखते हैं, कैपेबिलिटी देखते हैं और एक्टिविटी देखते हैं। इसमें कुछ स्ट्रेंथ होती हैं और कुछ वीकनेसेस होती हैं। स्ट्रेंथ्स में क्या है, स्ट्रेंथ क्रिएट वैल्यू फॉर द कस्टमर एंड स्ट्रेंथन द कम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ फर्म। क्या है कि कंपनी अगर उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसके कस्टमर्स हैं, और वो क्या करती है, नेक्स्ट जो भी उसका कंपटीटर है उसके सामने कंपनी को स्ट्रॉन्ग कर देती है। नेक्स्ट वीकनेसेस क्या है, कैन प्लेस द फर्म एट कम्पिटिटिव डिसएडवांटेज, कि वीकनेस हैं अगर किसी कंपनी की तो वो कंपटीटर के लिए हमारे डिसएडवांटेज है। इससे नेक्स्ट जो हमारे कंपटीटर्स हैं उसको फ़ायदा हो सकता है। एनालाइजिंग फाइनेंशियल एंड फिज़िकल एसेट्स इज़ फेयरली इजी, कि
किसी के फाइनेंशियल और फिजिकल एसेट देखने हो तो वो इजी होता है, बट असेसिंग द इंटेंगिबल एसेट्स फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय स्किल्स, कल्चर, कॉर्पोरेट रेपुटेशन, ये सारी चीज़ें असेस करना, मेजर करना ज़रा मुश्किल है। अगर हम सेकंड और थर्ड स्टेप्स को बोले तो इसको कहते हैं स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट में वीकनेसेस होती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, स्ट्रेंथ होती है और थ्रेट्स होते हैं। ये चार चीज़ें, इन चार चीज़ों को अगर हम देख रहे हैं एज ए मैनेजर तो ये हम स्वॉट एनालिसिस कर रहे होते हैं। फोर्थ स्टेप है फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटजीज। फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, स्ट्रेटजी बनाएंगे। डेवलप एंड इवैल्यूएट द स्ट्रेटजिक अल्टरनेटिव्स, कि हम देखेंगे 1 2 3 4 ABCD कोई भी हम 4 या जो भी हमारे पास अल्टरनेटिव है और स्ट्रेटजी होंगी उनको हम डेवलप करेंगे। सेलेक्ट एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी फॉर ऑल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोवाइड रिलेटिव एडवांटेज ओवर कंपटीटर्स। के इसमें हम देखेंगे कि ओवरऑल हमें कौन सी स्ट्रेटजी हमारे लिए बेस्ट है जिससे हमें फ़ायदा हो सकता है। मैच ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ टू इन्वायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज़, कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ को देखेंगे, करंट वीकनेसेस एंड द गार्ड अगेंस्ट थ्रेट्स। हमने क्या करना है कि अपनी वीकनेसेस देखनी है और उसको इम्प्रूव करना है, कम करना है। फिफ्थ स्टेप इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटजी, इम्प्लीमेंटेशन है, जो भी हमने स्ट्रेटजी बनाई है उसको इम्प्लीमेंट करना है। 6 में क्या है, इवेलुएट रिजल्ट्स। हमने जो भी स्ट्रेटजी अप्लाई की है उससे हमें क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, हमने इवेलुएट करना है। हाउ इफेक्टिव हैव स्ट्रेटजीज बीन, व्हाट एडजस्टमेंट इफ़ एनी और नेसेसरी, कि हमने देखना है कि कौन सी हमारे लिए बेनिफिशियल है। Types of organization strategies, corporate strategies, the top management overall plan for the entire organization and its strategic business unit। इसमें क्या है कि ओवरऑल जो भी कंपनी का मैनेजर है या मैनेजमेंट है उसकी जो भी प्लान करेगी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसको कहेगी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, ग्रोथ, स्टेबिलिटी एंड रिन्यूअल। ग्रोथ में क्या है, एक्सपेंशन इनटू न्यू प्रोडक्ट्स एंड मार्केट्स, कि जो भी हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको हमने क्या करना है, इम्प्रूव करना है। स्टेबिलिटी में क्या, मेंटेनेंस ऑफ द स्टेटस, कि हमने स्टेबल रहना है, जो भी हमारा एक इमेज डेवलप हुआ है मार्केट में, हमने उसको मेंटेन रखना है। रिन्यूअल, एग्जामाइन द ऑर्गेनाइजेशनल वीकनेस दैट आर लीडिंग टू परफॉर्मेंस डिक्लाइंस, कि हमने देखना है कि हमारी वीकनेसेस क्या हैं और उसको ख़त्म करना है जो हमारी परफॉर्मेंस को वीक कर रही होती हैं। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी में ग्रोथ स्ट्रेटजी, सीकिंग द इंक्रीज द ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस बाय द एक्सपेंशन इनटू न्यू प्रोडक्ट्स एंड मार्केट। हमने क्या करना है ग्रोथ में कि इम्प्रूव करना है बिज़नेस को और एक्सपेंड करना है प्रोडक्ट्स को जो और मार्केट को। टाइप्स ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटजी, कंसंट्रेशन है, वर्चुअल इंटीग्रेशन है, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन है, डाइवर्सिफिकेशन है। कंसंट्रेशन, फोकस ऑन द प्राइमरी लाइंस ऑफ द बिजनेस एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर्ड और मार्केट सर्व। हमने कंसंट्रेशन में कि अपने फोकस करना है अपनी जो भी बेसिक लाइन है उसके ऊपर, वो इम्प्रूव करना है अपनी जो भी हमारे जी। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन है, अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल में कंबाइनिंग ऑपरेशन विद अनदर कंपटीटर इन द सेम इंडस्ट्री टू इंक्रीज द कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ एंड लोअर कम्पिटिटिव अमंग इंडस्ट्री राइवल्स। क्या है, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में हम कंपटीटर के साथ हम सेम इंडस्ट्री में और सेम इन्वायरमेंट में काम कर रहे होते हैं, जिससे हमें जो हमारी कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है वो इम्प्रूव हो रही होती है। रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, एक्सपेंडिंग बाय कंबाइनिंग विद फर्म्स इन द डिफरेंट बट रिलेटेड इंडस्ट्री दैट आर स्ट्रेटेजिक फिट। अनरिलेटेड में क्या आ गया, ग्रोइंग बाय कंबाइनिंग विद फर्म इन अनरिलेटेड इंडस्ट्री
where high financial returns are possible. Next है corporate strategy, stability strategy. Strategy that seek the maintain the status. इसमें क्या है कि सीधा कि जो भी हमारा एक स्टेटस बना हुआ है मार्केट में, हमारा एक इमेज बना हुआ है, हमने उसको मेंटेन रखना है. उसके लिए हम क्या स्ट्रेटजी बनाते हैं? रिन्यूअल स्ट्रेटजी, डेवलप स्ट्रेटजी टू काउंटर ऑर्गेनाइजेशन वीकनेस दैट आर लीडिंग टू परफॉर्म डिक्लाइन. कि हमने ऐसी स्ट्रेटजी बनानी है जिससे हमारे जो भी डिक्लाइन आ रहा है ओवरऑल प्रोडक्ट्स में या मार्केट में, उसको हमने क्या करना है? इम्प्रूव करना है. कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो एनालिसिस. कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो में मैनेजर्स मैनेज पोर्टफोलियो और कलेक्शन ऑफ बिजनेस यूजिंग अ कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो मैट्रिक्स सच एज BCG मैट्रिक्स. तो BCG मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए कलेक्शन को इम्प्रूव किया जाता है. BCG मैट्रिक्स को हम देखते हैं. BCG डेवलपिंग बाय द बूस्टन कंसल्टिंग ग्रुप. ये BCG इसलिए इसका नाम रखा गया. कंसीडर मार्केट शेयर एंड इंडस्ट्री ग्रोथ रेट. क्लासीफाई फर्म्स एज कैश काउस, लो ग्रोथ रेट, हाई मार्केट शेयर. इसको हम कैश काउस कहते हैं. स्टार्स में हाई ग्रोथ रेट, हाई मार्केट शेयर, दोनों चीज़ें हाई हैं. क्वेश्चन मार्क्स, हाई ग्रोथ रेट, लो मार्केट शेयर. ग्रोथ रेट हाई है लेकिन इसका मार्केट शेयर लो है. डॉग्स, लो ग्रोथ रेट, लो मार्केट शेयर. नेक्स्ट है BCG मैट्रिक्स में आपके सामने ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं आपको, स्टार्स की, क्वेश्चन मार्क्स की, डॉग्स की और कैश फ्लोज की. ठीक है. ग्रोथ रेट जितना हाई होगा वो स्टार्स में है, और जितना आप देखेंगे कि मार्केट शेयर लो है, कैश मार्केट शेयर हाई है और ग्रोथ रेट हाई है, तो दोनों स्टार में है. और अगर हम देखें मार्केट शेयर को, मार्केट शेयर लो है तो क्वेश्चन मार्क्स में या डॉग्स में आएंगे. competitive strategy a strategy focus on the how an organization will compete in each of its sub strategic business units में वो किस तरह हमने compete करना है किसी दूसरी कंपनी के